25 दिनों के कठिन अनशन के बाद अस्पताल के बिस्तर से सोनम वांगचुक का वीडियो। 11 किलो वजन घटने के बाद भी सोनम वांगचुक का बुलंद हौसला और बड़ा ऐलान। क्या छात्रों पर लाठीचार्ज और एफआईआर रुकने की शर्त पर आज ही टूटेगा अनशन? नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा हूं। अस्पताल के बिस्तर से आई इस एक लाइन ने देश भर में तहलका मचा दिया है। लेकिन आखिर इस वीडियो संदेश के पीछे की असली कहानी और सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी शर्त क्या है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। लद्दाख के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार 25 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मशहूर समाज सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बिस्तर से जारी अपने ताजा वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये मेरे अनशन का 25वां दिन है। इस दौरान मेरा लगभग 11 किलो वजन कम हो चुका है और मांसपेशियां भी कमजोर होने लगी हैं, लेकिन मैं ठीक हूं। सोनम वांगचुक ने अपनी स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें बीती रात दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। वीडियो में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संयम की जमकर तारीफ की। वांगचुक ने कहा कि मैं उन सभी छात्रों को दाद देना चाहता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाते हुए और वापस कोई हमला न करते हुए बहुत ही सब्र से काम लिया। छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग को लेकर उनका दिल पसीज गया और उन्होंने इसी वजह से अपना अनशन जारी रखने का कठिन फैसला लिया था। इस बीच केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधि और सत्ताधारी दल के मंत्री उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे हैं। इन नेताओं ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त कर वापस देश सेवा में जुटने की अपील की है। वांगचुक ने भी स्पष्ट किया है कि वह खुद भी अनशन समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद सख्त शर्त रख दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक आज ही अपना अनशन समाप्त करने वाले हैं? इसका जवाब छुपा है उनकी इस आखिरी मांग में। सोनम वांगचुक ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह छात्रों पर इस तरह के बल प्रयोग को तुरंत रोके। मुझे बस सरकार से इस बात का ठोस आश्वासन चाहिए कि निर्दोष बच्चों और छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिया जाएगा। अगर मुझे ये लिखित आश्वासन मिल जाता तो मैं नेताओं और देशवासियों की अपील पर आज ही अपना अनशन तोड़ दूंगा। फिलहाल आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक ने। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे
ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।